मॉर्निंग। बच्चे सो गए। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। अभी मैं कैच का स्कूल लंच पैक कर रही हूँ, जिसमें मैंने आज उसे दिए हैं पोमोग्रेनेट, फॉक्स नट्स, आलू का पराठा विद बनाना एंड एक सरप्राइज एलिमेंट मैं उसे दे रही हूँ बिकॉज दीज डेज उसके टेस्ट भी चल रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट। सो मैं एक चोको पाई उसे दे रही हूँ फॉर हिज सरप्राइज। आई होप उसे अच्छा लगेगा। अभी हम स्कूल जाने से पहले थोड़ी सी रिविजन कर रहे हैं फॉर द टेस्ट। हाँ, नोज, ओके, स्टमक, गुड, बाय। और ना ग्रीन कलर की वाली पेंसिल कलर बैग में रखा है आपका, ठीक है? पेंसिल बॉक्स में ही है, जब यूज़ करना होगा। हाँ हाँ, प्रिपेयर्ड एंड ऑल। बाय, गोदी ले लो। बाय बेटा, बाय। कैश के स्कूल में एवरी वीक कोई ना कोई टेस्ट हो रहा है। वीक में 2 टेस्ट तो हो ही रहे हैं। सो उसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है, तो थोड़ा सा एक पैम्पर ट्रीटमेंट तो बनता है बच्चे के लिए। तो इसलिए यूजुअली मैं जंक हमेशा अवॉइड ही करती हूँ और बहुत ही कभी कभी देती हूँ, जो कभी कभी तो बॉडी भी एडजस्ट कर लेती है, तो कभी कभी मैं दे देती हूँ। तो आज मैंने उसके लिए थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन दे दिया है। सो नाउ ही इज़ गोइंग टू द स्कूल। उसके पापा जा रहे हैं उसको स्कूल बस स्टैंड पे ड्रॉप करने के लिए। एंड आफ्टर दैट आज मैं पार्क में नहीं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, मैं छत पे वॉक कर लूँगी। सो हियर कैश इज़ गोइंग एंड आफ्टर दैट आई एम गोना गो। छत पे जाऊँगी वॉक करने के लिए। सो अभी मैं आ जा रही हूँ छत पे। ये रोटी ले ली है मैंने, पिजन्स और क्रोज वगैरह के लिए डाल देंगे। यूजुअली नीचे जाते हैं तो नीचे दे देते हैं डॉगीज़ को। अभी मैं आज यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि ये दोनों पिलर्स पे मैं रख देती हूँ तो यहाँ पर आके वो अपने आप खा लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आके बैठते हैं सारे बर्ड्स वगैरह, तो यहाँ से वो पिक करके अपने आप अपना फूड ले लेते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी देर वॉक कर लूँगी छत पे। अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, बहुत ही कूल वेदर भी है, तो मैं छत पे वॉक कर लूँगी। इसके बाद तो धूप हो जाएगी, देन आई एम गोना गो डाउन। सो दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग टाइम, सन इज़ जस्ट राइजिंग अप एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल स्काई, वेदर इज़ गुड इनफ। तो अभी थोड़ी देर वॉक करके देन आई एम गोना गो। दिस इज़ माई टुडेज़ ब्रेकफास्ट। आज मैंने लिया है उपमा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ फ्रूट्स एंड वेजीज़ जो उत्तराखंड से आई हैं। ये काफल है, ये फ्रूट उत्तराखंड में ही ग्रो करता है एंड बहुत ही टेस्टी होता है, खट्टा मीठा सा। एंड इनको अरसे कहते हैं। ये उत्तराखंड में शादियों में बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। सो हमारे घर में भी फ्रूट्स, वेजीज़ और कुछ मिठाइयाँ वगैरह आई हैं उत्तराखंड से। वहाँ की दालें वगैरह भी आई हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं कैप्चर करी हैं। जो लोग उत्तराखंड से हैं वो जानते हैं। ये है बाल मिठाई, वहाँ की फ़ेमस मिठाई है। और भी वेजीज़ वगैरह आई थी, दाल वगैरह आई हैं जो मैं वीडियो में कैप्चर नहीं करा है, बट ऑब्वियसली बहुत ही हेल्दी और फर्टिलाइज़र्स के बिना होती हैं। तो या दीज आर सो गुड। ये है आज का लंच। क्या स्कूल से आ गया, उसको रेडी कर दिया है, चेंज कर दिया है एंड ही इज़ प्लेइंग अराउंड। ठीक है, पर नेक्स्ट डे पता चल जाएगा ना, व्हेन आई विल गेट द नोटबुक। मुझे पता आपने अच्छा किया होगा। चलो नीना करा रही हूँ। अच्छा, मैंने एक सरप्राइज भी दिया था आपके बैग में। क्या मिला था? चोको पाई मिला था ना? हाँ, एक और चोको पाई। मैंने आपके लिए दे दिया था, आपने मांगा था ना। एक और चोको पाई है। एक ही लेते हैं बेटा, है ना? एक और चोको चलो अभी नीनी करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आपको पता ना मम्मा आपको ये सब पूरा एक डब्बा कभी कभी देती है। कभी क्या आज से पूरा एक डब्बा से। बाबा ये देखो, ये क्या, ये मुझे क्या है, ये देखो, ठीक है, ये लगा, ठीक है, ये लगा दिया, ओके। और ये ना वो आपको मुझे बताऊंगा ये क्या खत्म हुआ है, ठीक है? बहुत फनी होगा। ये है पिलो लेग्स। तो गिर नहीं जाना आप। चलो चलो लेटो, नीनी करा रही हूँ, ठीक है? चलो
मैं कैश को सुलाने वाली थी बट उसका सोने का मन नहीं है, तो ही इज़ नॉट स्लीपिंग, ही इज़ जस्ट प्लेइंग अराउंड। तो मैं थोड़ी देर के लिए उसे खेलने दे रही हूँ। फिर भर लिया आपने सारे कार्ड्स इसमें? मैंने सब सेग्रीगेट किया था आपका। बैग को बंद ही कर दिया। अच्छा किया। आप प्ले करने के बाद ना वापस बेबी उसी जगह पे रख देना, ठीक है? ठीक है। इससे मैस नहीं होता ना बेटा। गुड। दिस इज़ द इवनिंग टाइम और मैंने ले ली है चाय और उसके साथ पराठा ले लिया बिकॉज मुझे भूख लग रही थी। एंड कैश चला गया है पार्क में साइकिलिंग करने के लिए और मैं छत पे आ गई हूँ वॉक करने के लिए। वेदर अभी उतनी हवा नहीं है बट बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो इसलिए आराम से वॉक कर सकते हैं इस टाइम पे। सो मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करूँगी, देन आई एम गोना गो। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। कैश की बुक्स मैंने निकाल के रखी थी, उनको भी सेटल करना है। पार्क में गंदी हुई हैं कार्स। चलो अपना भी हैंड वॉश कर लो अब। तो ज़्यादा ही गंदे हो रखे हैं। क्लोथ्स गंदे हो गए हैं? क्लोथ्स नहीं, कोन। अच्छा कोन्स भी थे, ओके। अपना हैंड वॉश भी कर लो, माउथ वॉश भी कर लो, ठीक है? ये तो वॉश हो जाएंगे ना। चलो। कैश पार्क से आके काफ़ी टायर्ड हो गया है, तो पहले मैं उसे डिनर करा रही हूँ। उसे डिनर करा के फिर मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे। लो लो गुड्डा आगे आओ बेटा। खाओ। नीनी आ रही है क्या अभी? डाटा कर खाओ खाओ। सोने का डाटा। एंड ये है कैश की सारी बुक्स जो मैंने अलग अलग कॉलम वाइज बना के रख दी थी। ये कुछ फाइल्स हैं, ड्राइंग फाइल्स वगैरह, और ये केजी की बुक्स हैं। ये सारी नोटबुक्स हैं जो ऑलरेडी फिल्ड अप हो गई हैं। ये पुरानी बुक्स हैं जो पहले मैं उसे पढ़ाती थी, अब ऑब्वियसली उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं सेपरेट कर रही हूँ। एंड इसी तरह से ये इसमें ड्राइंग शीट्स हैं, सारी कलरिंग बुक्स वगैरह हैं कैश की, बहुत पहले की, जो मैं उसे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कराती थी। ये है उसकी नर्सरी की बुक्स एंड नर्सरी की नोटबुक्स जो मैंने ऑब्वियसली थ्रो नहीं करी, मैंने उनको रखा है संभाल के फॉर द मेमोरी ऑफ कैश। एंड आई एम गोना कीप इट एज वेल। एंड आफ्टर दैट ये कुछ प्रैक्टिस बुक्स हैं, ये मैथ्स की प्रैक्टिस बुक्स हैं जो इससे मैं उसको प्रैक्टिस कराती हूँ। ये आर्ट की क्राफ्टिंग फाइल बुक है। एंड इसके नीचे और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं कैश के लिए बनाती रहती हूँ। शीट से कभी प्रिंट करा लेती हूँ, कभी हैंड से बना लेती हूँ। एंड ये हैं कुछ A4 साइज़ की शीट्स जो पेस्टल शीट्स होती हैं, अलग अलग कलर्स की शीट्स होती हैं, जो बेसिकली क्राफ्ट में स्कूल में यूज़ होती रहती है। तो मैं हमेशा इनको एक्स्ट्रा परचेज़ करके रखती हूँ कि कभी भी नीड हो तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये उसकी सारी स्टोरी बुक्स हैं जो मैं उसे अलग अलग डेज़ के हिसाब से अलग अलग बुक्स पढ़ाती हूँ, जैसा उसका मूड होता है जिस तरह की स्टोरी सुनने का, तो सारी की सारी स्टोरी बुक्स हैं ये। इनके अलावा और भी बुक्स हैं जो मैंने अलग से रखी हुई हैं, और बीच बीच में वैसे भी मैं उसके लिए बुक्स मंगाती भी रहती हूँ ऑनलाइन, या मुझे ऑफलाइन अच्छी बुक्स मिलती हैं। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैं बाहर से परचेज़ की हुई हैं, कुछ ऑनलाइन मंगाई हैं, कुछ ऑफलाइन ली हुई हैं। अलग अलग तरह की बुक्स हैं, मैं कभी आपको शो भी कर दूँगी किस तरह की। कुछ इसमें नई नीचे नोटबुक्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई हैं, तो ये मैं आपको कभी दिखा दूँगी। सो अभी मैं इनको सबको सेपरेट ऑलरेडी किया हुआ था मैंने, तो मैं इनको रख रही हूँ अलग अलग कॉलम वाइज। जो मुझे रिसेंटली चाहिए होंगी वो मैं अलग से रखूँगी, और जो मतलब कम कभी कभी यूज़ होती हैं वो अलग कर दूँगी। जो बुक्स मुझे अभी चाहिए वो मैं इस टेबल के कॉलम में रख रही हूँ। उसकी स्कूल बुक्स अभी वाली अलग हैं, वो मैंने इसमें नहीं रखी हूँ, उनको मैंने सेपरेट रखा हुआ है। तो यहाँ मैं सारी एक्टिविटी बुक्स और जो भी मैं उससे बीच बीच में कराती रहती हूँ वो सारी बुक्स मैं यहाँ रख रही हूँ। एंड इसके साथ मैं स्टोरी बुक्स भी रख रही हूँ, क्योंकि मुझे जब भी चाहिए होती है उसे स्टोरी पढ़ाने के लिए तो मैं सामने से ही निकाल लेती हूँ। तो ये सारी बुक्स जो मुझे रेगुलर बेसिस पे ऑलमोस्ट एवरीडे चाहिए होती हैं, तो वो मैं सारी बुक्स यहाँ रख रही हूँ, बाकी मैं सेपरेट करके अलग रख दूँगी। इस बैग में मैं रखती हूँ उसकी सारी शीट्स और क्राफ्ट वर्क का सामान। ये पेपर्स मुझे भी सेग्रीगेट करने हैं, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं सारे एक साथ रख रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा किसी दिन तो मैं इनको भी सेपरेट कर लूँगी क्या क्या है। ये सारी बुक्स मैं नीचे वाले में डाल रही हूँ जो नर्सरी की हैं, शीट्स हैं, और जो मुझे अभी रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए। सो इस तरह से मैंने सब कुछ सेपरेट आउट कर दिया है, सो दैट मुझे जब भी जैसे नीड होगी आई विल पिक इट अप। और कैश की जो अभी वाली क्लास की बुक्स हैं वो मैंने अलग रखी हुई हैं, तो मैं अलग जगह से उनको निकाल के उसका बैग वगैरह जो भी सेट करना होता है करा दे। ये केजी की बुक्स एंड नोटबुक्स मैंने सेपरेट कर दी हैं। आई विल सी इनका मैं क्या करूँगी। इनके बाद मैं क्लोथ्स फोल्ड कर रही हूँ।
आज भी मैं कैश को ज़्यादा देर पढ़ाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं ये काम फटाफट से करके ख़त्म कर दूँगी। इसके बाद मैं कैश को स्टडी कराऊँगी। तब तक वो अपना टीवी वॉच कर रहा है, बिकॉज़ वो टायर्ड भी बहुत हो गया था, तो मैंने इसलिए थोड़ी देर उसे रेस्ट करने दिया है। एंड इसके बाद मैं उससे भी स्टार्ट कराऊँगी उसकी स्टडी। बच्चों को आपको कुछ भी कराना हो, चाहे वो स्टडी हो या कुछ भी अदर एक्टिविटी हो, कुछ न्यू लर्निंग कॉन्सेप्ट हो, तो उनके मूड के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। बिकॉज जैसे अभी वो टायर्ड है, तो एकदम से अगर मैं उसे स्टडी कराने बैठूँगी तो फॉर ऑब्वियस ही इज़ नॉट गोना पुट इंटरेस्ट इन दैट। सो अकॉर्डिंगली आई प्रिपेयर द थिंग्स, आई प्लान द थिंग्स फॉर कैंच, जैसे मैं उसको कन्वीनियंटली करा सकती हूँ, ताकि वो भी इंटरेस्ट लेके करे एंड मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसे सिखाने में। सो यहाँ मेरे क्लोथ्स हो गए डन। एंड ये इस बास्केट में मैं हमेशा कैंच की लोअर्स और शॉर्ट्स वगैरह रख देती हूँ, जो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ लूजली, तो ये बाहर ही रहती है। रीड दीज वर्ड्स। ओके, पिट, स्पिट, स्निप, स्टेट, pads, pan, span, satin, snap, insist, tips. Turn the page. Wait. Second group. This is group 2. Okay. Read these words. Kin, camp, trim, meaning dub. Read this again. Dab. Next. Insect. Hectic. Next. Dab. Done. Turn the page. ये आपको आफ्टर, बिफोर और बिटवीन फिल करने हैं। करो ठीक है, जल्दी। ठीक है, बताओ मैं। ये आफ्टर है। राइट इट। 73। वेरी गुड। नेक्स्ट। अब व्हाट कम्स आफ्टर 47? 48। गुड। व्हाट कम्स बिटवीन 82 and 84? क्योंकि साइड बाय 80 आता है। व्हाट कम्स इन बिटवीन दिस? 83. Good. What comes in between this? 36 and 38? 37. Good. Right. Okay. What comes before 36? तो आप पूछो तो मैं लिखो। मैं लिख कर दे दूँगा। 35. What comes before this number? 44? 43. Good. Now do the number names. बच्चे सो गए बेटा? पढ़ते पढ़ते ही सो गए। नूनी कैश ने आज बहुत देर तक स्टडी किया, उसे मैंने काफ़ी टॉपिक्स आज कवर करा दिए और वो इतना टायर्ड था कि वो पढ़ते पढ़ते ही सो गया। मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई तो वो तभी सो गया है, तो इसीलिए मैं अब उसे सुला रही हूँ। और वैसे भी नाइट टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं अभी से नैप करा रही हूँ। सो यार, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियोज़ बनाना, एडिट करना जितना ईजी दिखता है उतना ईजी डेफिनेटली नहीं होता। व्यू करना इज़ टोटली सेपरेट थिंग एंड to make it is totally different. So please do subscribe the channel for my motivation and my energy. We'll see you in the next vlog. Till then, bye bye, take care and have lots of fun. Thank you for watching today. Thanks for watching. Bye guys.